पीएमसीएच में आदित्य अभी इंटर्नशिप कर रहा है। आज इंटर्नशिप के बारे में जानेंगे। डॉक्टर बनने के बाद पहली सैलरी हमारी कितनी आएगी। बहुत ही हेक्टिक है। मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनीपीडिया, ऑर्थो। मैं आपको इंडिया का पूरा हाल बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसे आपको कांड देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। हमने कोई भी हाथापाई वगैरह हमने नहीं किया। ट्रॉमा का केस था जो वहाँ पे रड फिक्स कर रहे थे पैर में। अच्छा, तो उन्होंने हमें बताया कि ये कैसे शिफ्ट होता है, कैसे यहाँ पे रड लगती है। अच्छा, रियल पेशेंट के साथ प्रैक्टिस कराते हैं। ये कम भी किया जाता है क्या, आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ, देख एक्चुअली हमारे यहाँ जो पेशेंट्स इतने एडमिट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं, राइट। बिल्कुल। तो कोई लावारिस भी होता है, अच्छा, तो कोई अननोन भी होता है। अच्छा, हैप्पीनेस वाली बात होती है, बिल्कुल। क्लोजर होता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पैर पे हाँ। रॉड लगा दिया। हाँ, एज ए डॉक्टर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं। अपना क्लिनिक खोलना चाहे तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं, कोई नो डाउट इसमें। सर्जरी उर्जरी भी कर सकते हैं इसमें, क्या कुछ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई नहीं। इसीलिए तो इसका नाम ही है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। डॉक्टर आदित्य, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से। जी सुकेश भाई, बहुत ही अच्छा लगा फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर आ करके। काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पे लगता है मुझे आने के बाद। थैंक यू। आज आप अपने ड्रेस में ही डायरेक्ट आप यहाँ आए हैं, और आज जो हम लोग बात करेंगे, पहले ही मैंने ऑडियंस को क्लियर भी कर दिया है कि आपका जैसे इंटर्नशिप होता है उसमें क्या क्या होता है, सैलरी क्या होते हैं, और कैसे कैसे ड्यूटीज़ लगते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ड्यूटीज़ लगते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ड्यूटीज़ जो आपके लगते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कब कब लगते हैं। थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में इलोबरेट करिए, बताइए विस्तार में। जी देखिए, सबसे पहले जो हमारा इंटर्नशिप होता है पूरे 1 साल का होता है, राइट। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो आता है उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद 365 डेज का रोटेशनल इंटर्नशिप शुरू होता है। ओके। तो उसमें क्या क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट में रोटेशन करना पड़ता है। अच्छा। लाइक किसी डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा दिन का ड्यूटी लगेगा। कितना डिपार्टमेंट होता है टोटल अगर आई गेस अगर मैं अप्रॉक्स बताऊं तो ये भी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अच्छा। जैसे कि हमारे यहाँ जो है टर्सरी सेंटर पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे बहुत ही हेक्टिक है और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिवली वर्क करते हैं, राइट। Okay, सो sir. बेसिकली यहाँ पे हमारे जो मेन 4 वाले डिपार्टमेंट है, मेजर डिपार्टमेंट लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनीपीडिया, ऑर्थो, ये सब डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटीज़ हेक्टिक लगेगी और डेली लगती हैं। अच्छा। हालांकि इसके अलावा हमारे यहाँ पीएमआर भी है। पीएमआर है जिसको फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन कहते हैं। Okay. और यहाँ पे आपकी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट भी है जिसको इमरजेंसी कहा जाता है। ऑप्था, ईएनटी हो गया। इवन इस साल जो क्या हुआ है, एफएमटी में भी ड्यूटी कंपलसरी कर दी गई है। अच्छा। जो कि लास्ट ईयर से नहीं था। अच्छा। एफएमटी मतलब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, आप जानते होंगे, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। अच्छा, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का भी हाँ, अब जहाँ स्टार्ट हो पे गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। Okay. तो कई कॉलेजेस में ये वाला जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ ये कंपलसरी 1 वीक की लगाई गई है इस साल से। अच्छा। राइट। सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगती है? तो देखिए, ये भी एक विडम्बना है। मतलब मैं आपको बता दूं, ये डिफर मतलब ये जो लिस्ट निकलती है, जैसे कि हमारे यहाँ 180 स्टूडेंट्स है, राइट। Okay. तो 180 स्टूडेंट्स में से आपके जो ग्रुप बने गए हैं, ग्रुप ए बी सी डी करके ग्रुप्स बनाए गए हैं कॉलेजेस अच्छा। में। और उसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट लाइक जिनके पहले लाइक 28 स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हैं। तो ग्रुप ए को मेडिसिन मिला है, ग्रुप अच्छा। बी को सर्जरी मिला है, ग्रुप सी को ऑप्था ईएनटी, ऐसे करके डिवाइडेड है, राइट। अच्छा, वो जो कॉलेज का जो ग्रुप बनता है उसमें फिर डिपार्टमेंट भी डिवाइड होता है। divide इसको सर्जरी का मिलेगा, इसको मेडिसिन का मिलेगा। right. अच्छा, आप लोग किस ग्रुप में था? आप लोग को कौन सा तो डिपार्टमेंट देखिए, जो मेरा जो पहला इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ, मेरा तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगा हुआ था, राइट। कितना दिन का लगा था मेडिसिन डिपार्टमेंट? मेडिसिन आपको मैं बता दूं, ये काफ़ी हेक्टिक होता है। ये 56 दिन की हमारे यहाँ लगती है, राइट। अच्छा। 56 दिन। आप लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं? अरे ये एक्साइटमेंट तो मैं आपको बता दूं, इतने एक्साइटेड था मैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पहला ड्यूटी मेडिसिन में लगेगा। अच्छा। तो मेडिसिन एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। अच्छा। तो ये पहला स्टेथो खरीदने वाला जो शौक होता है वो भी पूरा हो गया। अच्छा, उसी दिन पूरा हो गया। तो पहले आप मतलब खरीद तो आप लोग पहले लेते, लेकिन यूज पहली बार उस दिन। राइट। क्या होता है कि मेडिसिन में आपको स्टेथो का जरूरत पड़ता है। तो हमने सबसे पहले स्टेथोस्कोप जाके खरीदा। अच्छा। तो स्टेथोस्कोप खरीदने के बाद अगले दिन से हमारी रोस्टर बनना स्टार्ट हो गई। अच्छा। कि यहाँ पे इमरजेंसी आपका इस दिन रहेगा, आपका इस डिपार्टमेंट मतलब यूनिट वाइज डिवाइडेड रहता है। तो मेरा जिस यूनिट में लगा था उसका इमरजेंसी भी करना रहता था। अच्छा। इवन नाइट ड्यूटी भी हमारी लगती थी। अच्छा, नाइट ड्यूटीज भी। डे भी लगती थी, नाइट भी लगती थी? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ड्यूटीज़ का ड्यूरेशन था, तो मेरा जो मॉर्निंग का शेड्यूल रहता था 7 से 2 बजे तक मेरा ड्यूटी लगता था। अच्छा। मॉर्निंग
वाला जो इमरजेंसी रहता था, राइट। और जो इवनिंग का इमरजेंसी रहता था उसमें 2 से 10 लगती है और नाइट का 10 से सुबह 7 बजे तक लगती है। अच्छा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लंबे लंबे ड्यूरेशन का ड्यूटीज़ यहाँ पे लगता है। अच्छा। इसके अलावा इमरजेंसी करने के बाद आपको तुरंत वार्ड में जाना पड़ता है डेली। अच्छा। वार्ड में क्या होता है कि आपको जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनको मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग सारे फर्स्ट ईयर पीजी के साथ मिल करके काम किए हुए हैं और फर्स्ट ईयर पीजी के साथ इतने अच्छे बॉन्डिंग बन चुका था कि हमने बहुत कुछ चीज़ें सीख चुकी है वहाँ पे। तो अच्छा देखिए, ड्यूटीज़ तो करते होंगे, क्या ड्यूटीज़ को एंजॉय करते हैं? उस तरह किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस करते हैं? जी, ये मैं बता दूं कि जब मैं इमरजेंसी में एक बार ड्यूटी कर रहा था, आपको मैं बता दूं शायद वो सैटरडे का दिन था। अच्छा। तो हम और एक मेरा कलीग, मतलब वो भी मेरा को इंटर्न है, हम लोग 2 ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा। और हमारे 2 पीजीज थे वहाँ पे। अच्छा। तो हुआ ये सिचुएशन कि वहाँ पे एक पेशेंट को हमने डेड डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। डेड डिक्लेयर कर दिया और वो पेशेंट जो है बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से दिखा करके वापस हमारे हॉस्पिटल में आया। अच्छा। और उसने ये क्या बोला कि ये पेशेंट यहाँ पे जिंदा था, आपने इसे किल कर दिया, राइट। अच्छा। तो वो अपने और साथी यानी 10 से 12-15 अपने लोगों को लेकर हॉस्पिटल में अंदर घुस गया और हाथापाई पे उठ गया, राइट। अच्छा। कि ये आप लोग ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, और कि जो बहुत पैनिक सिचुएशन भी हो जाता है। अगर मैं आपको इंडिया का पूरा हाल बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसे आपको ऐसे आपको जो चीज़ें हैं, सिचुएशन देखने को हमेशा मिलते रहेंगी। अच्छा। आए दिन आपको देखने को मिलता है डॉक्टर पिट गए, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा। तो मैं ये चीज़ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि पेशेंट सेफ्टी के साथ साथ आपका जो स्टूडेंट सेफ्टी हो, टीचर सेफ्टी हो और जितने भी हमारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी को ध्यान रखा जाए। अच्छा, फिर आप उसको कैसे हैंडल किए? ये बात तो सही है। हाँ जी, मैं बताता हूँ। उस सिचुएशन को हमने बहुत ही आराम से हैंडल किया। हमने कोई भी हाथापाई वगैरह हमने नहीं किया, डायरेक्ट उसको समझाया, वो आदमी समझे, ठीक है। वापस से अगर नहीं समझे तो हम लोग भी आ जाते हैं अपने नॉर्मल तरीके पे रूप में। अच्छा। हाँ, राइट। डॉक्टर भूल जाते हैं कि वो पेशेंट से इलाज करना है कि वो आदमी है क्या है। फिर मारपीट फिर उसके बाद चलता है। अच्छा। चला भी काफी चला। अच्छा, फिर मैनेज कैसे हुआ? फिर मैनेज हुआ, प्रशासन लोग आए, पुलिस वगैरह आए, तो फिर बाकी उसको मैनेज किया गया उसको। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा लाइट होना चाहिए क्योंकि वो एक इंसान को खोया रहता है। हाँ तो जी। उस दर्द में भी रहता है तो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। जी जी, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। उस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा हम लोग को अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा। जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उसको इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, मैं आपको बोल देता हूँ, जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे आगे मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये चीज़ उनको फेस करना पड़ेगा रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर आप डॉक्टर बन भी जाओगे यहाँ से कॉलेज के निकलने के बाद, तो आपको रियलिटी में ये चीज़ फेस करना पड़ेगा क्योंकि आप बाहर में सिंगल आप एज अ डॉक्टर रहोगे, राइट। अच्छा। और आपके जितने भी पेशेंट्स हैं वो केवल पेशेंट्स बन के आएंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे एग्रेसिव आएंगे कि आपको हैंडल करना आना चाहिए। हाँ। उस टाइम में किस तरह उस टाइम से कैसे हैंडल करोगे, ये चीज़ें आपको सीखना चाहिए, राइट। ओके। उसके बाद मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपने ये ऐसी आपके साथ ये कोइंसिडेंस हुआ। उसके बाद फिर कौन से डिपार्टमेंट में आपकी लगे? उसके बाद हमारी थोड़ी थोड़ी जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स है, लाइक 2-2 वीक्स की लगती हैं, तो हमारे सबसे उसके बाद हमारा ऑर्थोपेडिक्स में लगा। अच्छा। तो ऑर्थो का मैं किस्सा बताता हूँ आपको। ऑर्थोपेडिक्स जो है हमारा बहुत ही मतलब हेक्टिक डिपार्टमेंट है यहाँ पे। अच्छा, क्यों हेक्टिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादातर यहाँ पे ट्रॉमा केस, अच्छा, हड्डी टूटने वाला केस, अच्छा, ठीक है, ये हमेशा आते रहते हैं। अच्छा। तो हम और हमारे जो 2 को-इंटर्न्स थे, हम लोग वहाँ पे इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। अच्छा। आपको मैं एक बताता हूँ कि जब मैं ऑर्थो में ड्यूटी कर रहा था तो हमारे सीनियर बॉस ने हमें काफ़ी मतलब एक ट्रॉमा का केस था जो वहाँ पे रड फिक्स कर रहे थे पैर में। अच्छा। तो उन्होंने हमें बताया कि ये कैसे शिफ्ट होता है, कैसे यहाँ पे रड लगती है, अच्छा, कैसे यहाँ पे पैर को जोड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा, रियल पेशेंट के साथ प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग? हाँ जी, हम लोग क्या होता है कि ओपीडी में भी जाते हैं। अच्छा। तो ओपीडी में आपको जो होता है, ओपीडी में आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है। ओपीडी में आपको जैसे जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पीजीज हमारे जो देखते हैं पेशेंट्स को, वैसे वैसे हम लोग को भी देखना आना चाहिए। हाँ, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी, दवा का नाम जाना, ये और इसके साथ साथ आपके जो कलीग्स जो एमआर हैं वो भी, उनसे भी इंटरेक्शन होता है। अच्छा।
तो एमआर जो है हमारे रेगुलर सीएमई कराते हैं। अच्छा यहाँ पे जो सीएमई यानी सीएमई का मतलब होता है जो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो भी ड्रग्स वगैरह है अच्छा उनका एक सीएमई होता है, कॉमन मेडिकल टाइप होता है। अच्छा तो वहाँ पे जैसे होटल हो गया, मौर्य हो गया, अच्छा ये सारे में सीएमई होती है। तो वो भी हम लोग काफ़ी इंजॉय किए। अच्छा वहाँ पे आपको फ्री डिनर मिलता है खाने अच्छा को। फ्री डिनर हाँ, मिलता है और सारे एमआर सारे एमआर आते हैं वहाँ पे, अच्छा। डॉक्टर्स भी आते हैं वहाँ पे, प्रेजेंटेशन होता है। तो ये उसमें सारी भी किसी तरह का लोचा होता है क्या? नहीं, लोचा नहीं होता है वो, एक्चुअली काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे अच्छा कि आपको सीखने को कुछ कुछ चीज़ मिलती है। अच्छा ये सब चीज़ होती है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद उसके बाद हमारा ड्यूटी लगा सर्जरी डिपार्टमेंट में। अच्छा सर्जरी में अभी जो चल ही रहा है, सर्जरी में आपका इसमें भी एक दिन का इमरजेंसी रहता है। टोटल 24 आवर्स का इमरजेंसी होता है। तो इसमें आपको 12 आवर्स का ड्यूटी करना पड़ता है, जो कि बहुत ही हेक्टिक है। अच्छा और मेरा नाइट लगा हुआ था, अच्छा शाम 7 से सुबह 7 बजे तक। अच्छा तो इसमें भी आपको बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे ऐसे, लाइक ट्रॉमा का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, अच्छा किसी का माथा फट गया, किसी का सर फट गया, अच्छा इमरजेंसी में हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो लास्ट ही इमरजेंसी में क्या हुआ कि सोनपुर से कुछ लोग आ रहे थे अच्छा ऑटो में, और उनको कोई एक ट्रक वाला धक्का मार दिया। धक्का मारते हैं तो काफ़ी 10-15 पेशेंट सारा एक पहले साथ? से हम लोग खबर आ गया अच्छा कि पीएमसीएच वहाँ में पे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे आ गए ये 10, कैसे खबर मिल गया आप लोग को? पता नहीं, बॉस लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे हो गया है, आ रहा तो है। पेशेंट तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो बिल्कुल 10-15 पेशेंट एकदम एग्जैक्टली आए। तो फिर उसको कैसे हैंडल किया आप लोग? हमको हमारे सीनियर जो थे बहुत ही अच्छे तरीके से सारे को मॉनिटर किया, सारे को जल्दी जल्दी क्विक वे में, मतलब वीपी वाइटल्स वगैरह लिया, उनका मॉनिटर किया, किसको कहाँ भेजना है। लाइक किसी का पैर टूट गया तो उसको ऑर्थो में रेफर करना है, अच्छा और किसको सर्जरी करना है, किसको इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत एकदम सर्जरी की ज़रूरत है, किसको मतलब नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो हमने जल्दी जल्दी एडमिट सीनियर के साथ मिल करके एडमिशन किया उन लोग का। अच्छा एक चीज सुने हमारे, आप तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जिसका अप्रोच रहता है उसका काम इजीली हो जाता है, जिसका अप्रोच नहीं रहता उसका काम स्लोली हाँ होता है। जी, आप ये सही पकड़े हैं। जैसे कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ एम्स दिल्ली का, राइट। तो वहाँ पे आप अगर आज दिखाने जाओगे या ऑपरेशन कराने जाओगे तो आप आज आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा। हो सकता है 6 मंथ बाद मिले। तो हमारे यहाँ भी यही होता है, अगर कोई अननोन व्यक्ति आएगा, अननोन पर्सन आएगा एंड उनको चाहिए कि आज ही सर्जरी कराना है, तो आज तो पॉसिबल नहीं है, नंबर लगता है। लेकिन हाँ, कोई अगर मेडिको है, कोई अगर उस कॉलेज से पीजी कर रहा है, यूजी है, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया या जाता कोई है। नेता है, मंत्री है तो जी, उनको भी प्रेफरेंस ज़्यादा। पैरवी होना चाहिए, राइट। पैरवी का सिस्टम जो आप जान ही रहे हैं, हर एक जगह लगता है। अच्छा बिहार में तो बिहार में चलता है। पैरवी चलता ही है, राइट। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बिल्कुल। ये काला ट्रूथ कह सकते हैं। हाँ, काली सच्चाई। काली लेकिन सच्चाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए। चलिए आपसे तो अब दोस्ती हो गया, कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो हो जाएगा। बिल्कुल, आप तो आते ही हैं हमारे यहाँ। तो ये चीज़ चलते रहती है घर हमारे। नहीं आप आते ही, ऐसे मत बोलिए। कभी आइए। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद किस में ड्यूटी लगती? फिर उसके बाद हमारी पीएमआर फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन में लगी थी 2 वीक की, जो कि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये ऑर्थो का ही ब्रांच है, ऑर्थो से ही रिलेशन है। मतलब जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, लाइक जिनका जैसे कि हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट के बाद उनका जो चलना फिरना होता है, फिजिकल फिजियोथेरेपी होता है, वो वाला डिपार्टमेंट ये हैंडल करता है। तो हमारे उसमें लगी, उसमें कुछ सीखने को ज़्यादा कुछ मिला नहीं। वो एक्चुअली मतलब बस हम ओपीडी जाते थे और वहाँ पे सीखते थे कुछ कुछ छोटा मोटा चीज़, ज़्यादा कुछ तो वहाँ पे सीखने को नहीं मिला। अच्छा राइट। अच्छा वहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे किसी का अप्रोच रहता है तो उस पेशेंट को आप लोग ज़्यादा देखते हैं, जिसका अप्रोच हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे यहाँ जो होते हैं कि जैसे कि मेरा कोई दोस्त होगा, बोलेगा कि वो मेरा पेशेंट एडमिट है इस बेड नंबर पे, उसको जाके देख लेना। अच्छा। तो बिल्कुल उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से, उसको हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसको मतलब देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आते हैं, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बता देना। ऐसे करके हम लोग जाते ही मिलने, ऑब्वियसली। आपकी बातों से पता लगता है कि अप्रोच होना चाहिए। मेडिकल में भी आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, अप्रोच के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके पैसे नहीं लगते हैं। अच्छा यही चीज़ अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। वही सर्जरी, वही ट्रीटमेंट, वही चीज़, वही दवा, सब चीज़ हमारे यहाँ चलती है, लेकिन गवर्नमेंट में पैसा कम लगता है, नहीं के बराबर। वही चीज़ प्राइवेट में आपका ले लेगा। जैसे कि आपके किसी का पैर टूट गया, किसी का रॉड लगाना है, तो वही प्राइवेट में जाओगे तो 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट में कराओगे तो फ्री में हो जाएगा। राइट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री तो नहीं, लगभग 15-20,000 में हो जाएगा। अच्छा अनलेस भी किया, जैसे केयर कम भी किया जाता है क्या, आपको ऐसा लगता है क्या? हाँ देख, एक्चुअली हमारे यहाँ जो पेशेंट्स इतने एडमिट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं, राइट। तो
कोई लावारिस भी होता है, अच्छा तो कोई अननोन भी होता है। अच्छा तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कभी कभी मतलब ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट को हमने कम देखा, इस पेशेंट को हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है। सबको इक्वली ट्रीटमेंट दी जाती है। अच्छा लेकिन द थिंग इज़ कि क्या होता है कि कोई पेशेंट जो होता है मतलब कि मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, फेल्यूर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज या फिर बोल देते हैं अब कोई छोने वाला नहीं है, इसको आप बाहर ले जा सकते हैं, कहीं और जगह ले सके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छा क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन जहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी एक्टिव नहीं है। अच्छा। मान लीजिए किसी का ब्रेन में ट्यूमर हो गया, अच्छा कैंसरस है, तो हमारे यहाँ तो एक्टिव है नहीं, तो हम उसको रेफर कर देते हैं या तो महावीर कैंसर संस्थान या फिर IGMS। अच्छा जहाँ पे ये अवेलेबल है। जहाँ पे ये अवेलेबल है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। अच्छा रिस्क लेना या अनसर्टेनिटी वाली बात हो जाती है ना, कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और फेलियर की तरफ आ गया, तो ये तो दिक्कत वाली बात है कि आप अगर ट्रीट हो सकता था दूसरे जगह, लेकिन आप ज़बरदस्ती के यहाँ पे इसको रख करके ट्रीटमेंट कर रहे थे। अच्छा तो इसके बाद क्या होता है, ये क्या अभी 3-4 डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी किए, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो मेरे मन में पहले ही पूछना चाहे, लेकिन लास्ट में पूछ रहा हूँ कि पैसे कितने मिलते हैं। जैसे इंटर्नशिप के सुने कि डॉक्टर के जो पहली इनकम वहाँ से शुरुआत हो जाती है, और डॉक्टर्स के ड्रीम भी होते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं कि पहला पेमेंट आएगा तो हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, या मम्मी को ये दिलाएंगे, पापा को ये दिलाएंगे। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके कितने इनकम्स थे और आपके क्या ड्रीम्स थे? देखिए ये तो बहुत ही मतलब हैप्पीनेस वाली बात होती है। बिल्कुल। जैसे आप इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो, आपका पहला ड्यूटी लगता है, आप एक्साइटेड रहते हो राइट, कि मेरे पैसे आएंगे, मेरा फर्स्ट इनकम होगा। तो हमारी जो इनकम होती है पर मंथ 20,000 हमारे अलॉटेड है इंटर्नशिप पे, और ये डिफरेंट कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। लाइक अगर आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप कर रहे हो, लाइक एम्स दिल्ली हो गया, कोई भी एम्स हो गया, या फिर हमारे यहाँ जो IGMS है राइट, तो यहाँ पे 30,000 मिलते हैं, काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है राइट, एज अ इंटर्न। हाँ, आप PMCH में? PMCH की बात करें तो 20,000 हमारे अलॉटेड है पर मंथ। अच्छा, वो भी आपको एम्स की बात करें तो एम्स में आपका 32,000 है। 32,000 सबसे ज़्यादा एम्स में ही मिलता हाँ, है। एम्स में मिलता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो होती है 2 मंथ्स के बाद सैलरी आती है, बिल्कुल 2 मंथ 10 दिन के बाद हमारे अकाउंट में 46,000 आए। अच्छा अच्छा 2 मंथ की सैलरी एक साथ आती है? 2 मंथ 10 दिन का सैलरी आया हमारे अच्छा। यहाँ। और ऐसे फ़ोन में आया 46,000, सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए। अच्छा एकदम ग्रुप पे हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया इतना क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अच्छा और का उस टाइम का खुशी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहला पेमेंट रहता है आपका इंटर्नशिप का, एज अ डॉक्टर, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय राइट। अच्छा, तो उस टाइम का खुशी, और उसके बाद जो होता है क्या किया पहला पेमेंट का आप लोग? मैं तो कुछ नहीं किया, बस जो मेरे ज़रूरत की चीज़ें थी उसको थोड़ा थोड़ा खरीदा। जैसे मैंने कोचिंग थोड़े लेने थे, उसको मैंने कोचिंग लिया। अच्छा उसके बाद मैंने अपने घर में भी कुछ पैसा भेज दिया राइट। अच्छा, तो इस तरह से मैंने उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ किया। अच्छा, बहुत हेक्टिक। एक चीज़ मुझे समझ में आता है, जैसे बच्चे जब UG का तैयारी करता है तो नीट के लिए बहुत पैशनेट रहता है, नीट निकल जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर इंटर्नशिप में इतना डिफिकल्टीज, आपने जैसे बता रहा कि 12-12 घंटा ड्यूटीज़ करना पड़ता, और जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी समय PG का प्रेशर आ जाता है। हाँ राइट। तो हाँ, उस समय कैसे आप लोग हैंडल किए? आपको भी PG का प्रेशर होगा, तो क्या कुछ? देखिए, इस चीज़ को हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक मोटिवेटेड वे में रहें, और आपको एक मतलब जैसे कि आपको प्लानिंग करना है कि नेक्स्ट ईयर मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरा एग्ज़ाम है नीट PG का या नीट UG जो भी आप स्ट्रीम में दे रहे हो, और आपका इस साल ड्यूटी लगा हुआ है या जॉब करते हो। अच्छा, तो उस चीज़ को करते हुए आपको मिनिमाइज करते हुए आपको एक मोटिवेशन लेना पड़ेगा कि मुझे करना है, नेक्स्ट ईयर मुझे देना है, मुझे जाना ही है, नहीं जाऊंगा तो कहीं के नहीं रहूँगा राइट। अच्छा। तो अगर इस तरह से आप माइंडसेट बनाओगे तो डेफिनेटली आपको जो अचीवमेंट है नेक्स्ट ईयर या मिल ही जाएगा राइट। मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे ये मेडिकोज या जो नीट PG के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो उनको भी देखा है, सुना है, तभी जान के मतलब कि इस तरह से करना है, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, ड्यूटीज़ को कैसे हैंडल करना है, ड्यूटीज़ को करते हुए कैसे आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि इंटर्नशिप में अगर मैंने ड्यूटीज़ कर लिया तो पढ़ाई तो नहीं हो रही है, बट ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहोगे तो आप नहीं पढ़ सकते हो। जस्ट मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप मानोगे तो कर सकते हो, और करते भी ये लोग। अच्छा, आपके इंटर्नशिप का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा? बेस्ट मोमेंट मेरा था जब मैं कर रहा था इमरजेंसी ड्यूटी और ऑर्थो का जब मैं कर रहा था
एक बॉस लोग जब मुझे दिए थे पहली बार सूचरिंग करने, राइट। अच्छा। तो सूचरिंग करना, सूचरिंग क्या होता है? सूचरिंग होता है जब स्टिच जो क्लोजर होता है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पैर पे रॉड लगा दिया। अच्छा, हाँ, रॉड लगा दिया। उसके बाद जो स्किन को सूचर किया जाता है, अच्छा, मतलब उसको closing, समझ गया। तो वो सूचरिंग करने का मौका मिला। बॉस लोग ने मुझे सिखाया कि ऐसे सूचरिंग करते हैं। फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखा, ये सारा चीज़ कि ऐसे ऐसे कैसे रॉड लगता है, कैसे निकलता है। तो वो वाला मोमेंट जो था मेरा ऑर्थो वाला बहुत ही मज़ेदार था, काफ़ी इन्जॉयमेंट करने को मिले। इवन आपको बता दूँ कि वहाँ पे खाना भी मिलता है, अच्छा। राइट। जो सीनियर्स हमारे यहाँ खाना भी देते हैं। अच्छा, तो सीनियर स्वभाव भी दिखाते हैं यार। तुम तो सीनियर का डर भी होता है वहाँ पे क्या? हाँ, नहीं, वहाँ पे एक्चुअली डर नहीं होता, वहाँ फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे। अच्छा। और मुझे सबसे अच्छा डिपार्टमेंट ऑर्थो लगा। मुझे काफ़ी मतलब वहाँ पे काम करने में मज़ा आया। अभी सर्जरी चल रहा है तो वहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। मेडिसिन में भी मुझे काफ़ी इन्जॉयमेंट मिला, काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे लगा। अच्छा, पीडियाट्रिशियन? पीडियाट्रिक्स अभी मेरा आया नहीं है, वो आने वाला है। ऑप्स गायनी पीडियाट्रिक्स मेरा बाकी है, वो अभी आने वाले समय में होगा। इंटर्नशिप? हाँ, इंटर्नशिप में। और अच्छा, आप ये कह सकते हैं इंटर्नशिप में सारे डिपार्टमेंट में कुछ कुछ दिन के ड्यूटीज लगते हैं? हाँ, वही मैं बता दूं कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। अच्छा, तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा लगते हैं। जो अच्छे डिपार्टमेंट में उसमें ज़्यादा लगते हैं, हाँ। जो नॉर्मल डिपार्टमेंट है उसमें कम लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी लगता है। अच्छा, कौन उसका नाम है PSM। अच्छा, उसमें क्या होता है? PSM एक्चुअली नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। नॉन क्लिनिकल में क्या नॉन होता है? क्लिनिकल मतलब कि एकेडमिक, मतलब जिसमें पढ़ाई लिखाई, जिसमें पेशेंट से इंटरेक्शन उतना नहीं होता है। अच्छा। क्लिनिकल मतलब कि सर्जरी, ऑप्स गायनी, पीडियाट्रिक, जिसमें पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, एक्चुअल ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं। ओके, समझे? फर्स्ट ट्रीटमेंट जो कहते फर्स्ट हैं, ट्रीटमेंट। जैसे पेशेंट आया, बात पेशेंट आया, किया, हाँ। और उसके मेडिसिन लिखते हैं आप तो लोग। PSM में एक्चुअली हमारी जो ड्यूटी लगती है, गर्दनी बाग होती है और फतुआ लगता है। 2 PSC हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आपको जाने रहते हैं। रोटेशन लगता है 21 डेज का, कुछ राइट। पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करिए वहाँ पे कुछ तरह तो के। वहाँ पे अभी तो मेरी ड्यूटी लगी नहीं है। अच्छा, वहाँ अभी पे नहीं 85 डेज की ड्यूटी लगी है। अच्छा, 85 डेज आप समझ सकते हैं, इतना ह्यूज, कितना लंबा समय है। अच्छा, हाँ। अब इसके बाद जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है तो आप एक डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर का आपके बिल्कुल वो टैग लग जाता है। हमारे पास वो सर्टिफिकेट आ जाती है, परमानेंट रजिस्टर्ड जो होता है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अच्छा। वो हमें सर्टिफिकेट अलॉटेड हो जाती है, BCMR का, बिहार मेडिकल काउंसिल का। अच्छा। और एक इंडियन मेडिकल काउंसिल का, दोनों का अलॉटमेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप PG देते हैं। उसके बाद तो उसको जिसमें आपको डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट, उसमें हाँ, आप बन उसमें जाते बन हैं। यदि PG नहीं देते हैं तो क्या आप एज ए डॉक्टर रन कर सकते हैं? एज ए डॉक्टर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर MO बन सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर का भी जॉब निकलता है, या फिर अच्छा, किसी, या अपना क्लिनिक खोलना चाहे तो? बिल्कुल आप खोल सकते हैं, कोई नो डाउट। इसमें बहुत लोग खोलते भी है। अपने जो प्राइवेट रूरल एरियाज़ है वहाँ पे जाके छोटा मोटा प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी उनको मिलता भी है, सीखने को मिलता है और इनकम भी हो जाती है, राइट। अच्छा, फर्स्ट प्राइमरी जो मेडिसिन आप दे सकते हैं, सर्जरी उर्जरी भी कर सकते हैं इसमें क्या कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे MBBS का मतलब है कंप्लीट चीज़, मतलब कि आपको सर सारा गवर्नमेंट कुछ परमिशन आना चाहिए। देती है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई नहीं। इसीलिए तो इसका नाम ही है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। राइट। मेडिसिन और सर्जरी आप दोनों इसमें बैचलर हो चुके हैं। अच्छा, जो कॉमन सर्जरी होगा, surgery, कॉमन वो जो सारा चीज़। वो करते हैं, कोई क्रिटिकल होगा क्रिटिकल वाले आप नहीं हैंडल कर जो सकते। स्पेशलिस्ट हैं वो कर स्पेशलिस्ट हैं वो करेंगे। उसके लिए आपको PG करना होगा। वो ऑब्वियसली आपको आएगा ही नहीं जब तक आप PG नहीं कीजिए, PG जब तक नहीं उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं रखिएगा, उस चीज़ को जानिएगा नहीं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे किया जाता है, क्या उसके मतलब बेनिफिट्स हार्मफुल होते हैं, ये सारी चीज़ जानिएगा तभी तो आप कर पाइएगा। बिल्कुल। मान लीजिए आपको आ ही नहीं रहा, आप ज़बरदस्ती कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा पेशेंट को। बिल्कुल, आदित्य भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी अच्छा लगा। इंटर्नशिप के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला और काली सच्चाई भी पता चली जी। किस तरह से वहाँ पर रन होते हैं, अप्रोच का कितना यूजफुल होता है। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे भी मिला। थैंक यू सुकेश भाई इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। उम्मीद है आपसे अगले पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे ऐसे। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू।